नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज बुधवार है और दिन है कहानी का। आज की कहानी, मेन कहानी पे मैं आऊँ उससे पहले एक छोटी सी कहानी या घटना सुन लीजिए। श्री श्री रविशंकर जी, जिन्हें सब लोग प्यार से श्री श्री कहते हैं या गुरु जी कहते हैं, उनका मुख्य आश्रम बंगलौर में बना हुआ है। उस आश्रम में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था, यूपी स्पेशल, यूपी के ही सारे लोग बैठे हुए थे, तैयार होके आ गए थे और श्री श्री का इंतज़ार किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद श्री श्री आए, थोड़ा देर हो रही थी तो वो बालों में कंघी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, भाई आप सब लोग तो अपने लोग हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कंघी करते करते चलते हैं, जिससे आप सबको पर्याप्त समय में दे सकूं। खैर बैठ गए, कंघी उन्होंने पूरी कर ली तुरंत ही। और उसके बाद फिर माहौल को हल्का बनाने के लिए पूछा, इधर उधर की पहले बातें की, उसके बाद पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप तो टीचर बनोगे तो जो आम आदमी हैं, साधारण लोग हैं, उनके जीवन की समस्याएं हल करोगे। उससे पहले आप अपने जीवन की समस्याएं हल कर लो। अब एक एक आदमी ये बताए कि किसके जीवन की क्या समस्या है। पहले एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके बाद फिर एक महिला ने कहा कि मेरी बेटी अपनी पसंद की शादी करना चाह रही है, जो मुझे पसंद नहीं। फिर तीसरे सज्जन का नंबर आया, उन्होंने कहा मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रहा है। फिर चौथे सज्जन, फिर से एक महिला ही थी, वो सज्जन नहीं महिला थी, उन्होंने अपने बच्चे की समस्या बताई, वो अक्सर बीमार रहता था। तो कुछ तो समस्याएं इस तरह की थी, जैसे कोई बच्चा बीमार है और किसी को जॉब नहीं मिल रहा या किसी की शादी नहीं हो रही। लेकिन ज़्यादातर की समस्याएं इस बात की थी कि बच्चा उनकी पेरेंट्स की बात नहीं सुनता था। रविशंकर जी सबकी बात सुनते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, फिर पूछा, अच्छा ये बताइए कि आप सबको कैसी संतान चाहिए। तो कहा कि जो कम से कम हमारी बात माने। कहा अच्छा ये बताओ कि अगर आपका बच्चा राम जैसा हो जाए तो आपको ठीक रहेगा। सबने कहा हाँ, क्योंकि राम से ज़्यादा आज्ञाकारी व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है। सब लोगों ने कहा हाँ, फिर क्या पूछना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रही। तो रविशंकर जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप राम जैसी संतान के लिए इच्छा कर रहे हो, और दशरथ, उनका तो बेटा स्वयं ही राम था, और उसी राम के कारण वो घुट घुट के मरे, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और बिना उनके कहे एक मजबूरी में, एक इच्छा जो उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने अपना मन बनाया था, उसको पूरा करने के लिए वो वन चले गए। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये सोचिए कि राम जिसके बेटे थे, उसको अपने जीवन में घुट घुट के मरना पड़ा। फिर आगे उन्होंने समझा ये पीढ़ियों का संघर्ष है, और सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये जब आप सीख लेंगे तब आपके और आपके बच्चे के बीच समस्या नहीं रहेगी या कम हो जाएगी। और वो सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, यही मुख्यतः आपको सीखना है यहाँ पे।
फिर उसे पूरे समाज में फैलाना है। रविशंकर जी के जाने के बाद फिर से लोग कुछ कुछ चर्चा शुरू कर दी और फिर चर्चा वही थी, बच्चे की समस्या। मुझे थोड़ा मजाक जैसे सूझा, खुराफात सूझी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने पूछा लड़का है कि लड़की? उन्होंने कहा दोनों ही लड़के हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, भारत में और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा हाँ ये तो बात है। मैंने कहा अच्छा दोनों एक ही स्वभाव के हैं? कहा नहीं, एक तो बहुत सिंसियर है और दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो मैंने कहा अच्छा देखो सुनो, मैं एक सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन वो इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप सबसे पूछ रहा हूँ। इनके 2 बच्चे हैं, एक सिंसियर है, मन लगा के पढ़ाई करता है, जो कुछ ये कहते हैं और इनकी पत्नी कहती है या इनके पिताजी और इनकी माँ कहती हैं उसको मानता है, और दूसरा किसी की बात नहीं मानता, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता, स्कूल भी जाने की उसकी इच्छा नहीं होती, कभी कभी मारपीट भी कर देता है। तो अब दोनों बच्चे जब स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो उसके बाद इनके मन में क्या आना चाहिए? किस बच्चे के लिए, किस बच्चे का ख्याल मन में आना चाहिए? एक सज्जन बहुत जल्दी से बोले कि वो बच्चा, उस बच्चे के लिए विचार मन में आएंगे, सदिच्छा मन में आएगी जो इनकी सब बात मानता है, सीधा साधा है। मैंने कहा फिर से सोचिए और सोच के बताइए। एक महिला बोली जो बच्चा बदमाश है, इनकी बात नहीं मानता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और जो मारपीट भी करता है, तुरंत इनका मन उस बच्चे की ओर जाएगा और मन में ये भाव आएगा कि पता नहीं बच्चा स्कूल ही जा रहा है या क्रिकेट ग्राउंड चला जा रहा है या फिर कहीं घूमने चला जा रहा है अपने ग्रुप में। ये तो एक छोटी सी कहानी या छोटी सी घटना हुई। अब मैं मुख्य कहानी पे आता हूँ, और ये कहानी ओशो ने सुनाई थी अपने प्रवचन में। पहले श्री श्री की बात, उसके बाद ओशो की कहानी। इस तरह से है, एक गांव में एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सिंसियर, जो पिताजी कहते उसको मानता था, जो माँ कहती वो मानता था, जो पिताजी के पिताजी कहते थे और पिताजी की माँ कहती थी उसको भी वो बच्चा मानता था। दूसरा इसका बिल्कुल विपरीत, घूम रहा फिर रहा है। किसान का मतलब खेती कुछ होगी, ना पढ़ाई में मन लगता था ना खेती में मन लगता था। खैर बच्चे बड़े हो गए और किसान जितना पढ़ा लिखा सकता था उनको उसने पढ़ा लिखा दिया। उसके बाद उसने कहा कि देखो अब मेरे पास जितना संचित धन है उसमें से कुछ मैं अपने लिए बचा रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को दे रहा हूँ। खेती का मैं बंटवारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्बल बंटवारा मैं कर दे रहा हूँ और आप लोगों के नाम नहीं मैं कर रहा हूँ। इस एरिया के दक्षिण दिशा के जो खेत होंगे वो बड़ा बेटा देखेगा और जो उत्तर दिशा के होंगे उनको छोटा बेटा देखेगा। छोटा बेटा मन में बहुत खुश हुआ, क्योंकि उत्तर दिशा वाले खेत अच्छे थे, दक्षिण दिशा वाले उतने अच्छे नहीं थे। खैर बंटवारा हो गया, दोनों ने अपना अपना काम शुरू किया। जो बड़ा बेटा था, सिंसियर बेटा था, उसने दक्षिण दिशा के खेतों को अच्छा बना दिया अपनी मेहनत से और भरपूर फसलें लेने शुरू की। उसका भरपूर उसने उपयोग किया अपनी फसल का और अपनी ज़मीन भी बढ़ा ली। पिता की सेवा भी करता रहा, उनकी देखभाल भी करता रहा। छोटा थोड़े दिन तक तो किसी तरीके से खेती करता रहा। उसके बाद उसने पिताजी से कहा, पिताजी अब खेती में मेरा मन नहीं लगता, मैं शहर जाऊंगा और कुछ नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा।
पिता ने रोका, माँ ने समझाया बेटा तुम्हारे बस का नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और वो चला गया। और जैसा कि माँ बाप सोच ही रहे थे, उसने अपनी सारी संपत्ति, जो पैसा पिता ने दिया था उसको, जिसको कहते फूंक दिया, सब खाने पीने में खर्च कर दिया। और स्थिति ये हो गई कि उसके पास खाने के लिए या घर लौटने के लिए भी पैसे नहीं रह गए। तब उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और पूरा सही लिखा और कहा कि पिताजी मैं वापस लौटना चाहता हूँ। पिताजी ने तुरंत चिट्ठी का जवाब दिया, कहा बेटा निसंकोच वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं पहले से ही, और हम तो यही चाहते ही थे कि तुम आ जाओ यहीं पर। उसने कहा अच्छा, वो खुश हुआ मन ही मन, और उसने कहा पिताजी मैं इस दिन गांव पहुंच रहा हूँ। अब जो उसने डेट बताई थी, किसान ने पूरे गांव को, जिसको कहते हैं चूल्हिया नेवार का मतलब गांव के लोगों से उसने कहा कि आज तुम सब लोगों के घरों में चूल्हा नहीं बनेगा और मेरा बेटा आ रहा है, उसके लिए एक उत्सव मनाया जाएगा, एक भोज का आयोजन मैं करूँगा, कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, सब लोग हमारे यहाँ शाम का भोजन करेंगे। अब उसकी तैयारी किसान ने शुरू कर दी और बड़े बेटे को ज़्यादातर जिम्मेदारी दे दी। बड़ा बेटा मन ही मन उदास हो गया कि पिताजी ने कभी मुझसे तो कुछ नहीं कहा। तो पिताजी गंभीर आदमी थे और उनको जीवन का बहुत गहरा अनुभव था। वो समझ गया और पूछा कि बेटा क्या बात है। वो टाल गया अपनी बात को, लेकिन जब जोर दिया तो उसने बताया पिताजी आपने मुझे जो कुछ दिया था उसको मैंने कई गुना कर दिया, और पैसा बनाया और ज़मीन बनाई, अच्छी फसल उगाई, धन संचित किया, आपकी माँ की दादा दादी की देखभाल की, लेकिन आपने मुझे उसका रिस्पांस इस तरह से कभी नहीं दिया। कभी इस तरह से मेरे लिए कोई उत्सव या कोई भोज या कुछ ऐसा नहीं किया, ना गांव में किसी से कहा ही। तो उसने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा गांव देख रहा है, फिर भी जब बात चलती है तो मैं तुम्हारी बात करता हूँ। और तुम समझदार हो, अपना प्रेम जो तुम्हारे प्रति है उसको मुझे प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई नासमझ और वो मन में तरह तरह के भाव लेके आ रहा है। यदि मैंने जो प्रेम मेरे मन में उसके लिए है उसका प्रदर्शन ना किया तो उसे पता नहीं कैसा लगेगा और वो यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा बेटा समझदार था, उसको बात समझ में आ गई। और किसान ने यही बताया उससे कि बेटा होता ये है कि जो बेटा कम समझदार होता है या नालायक होता है, जिसको जीवन की समझ नहीं रहती, जो आवारा रहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये रहती है कि उसे बाई फोर्स चेंज नहीं किया जा सकता। हम सब लोग जब छोटे थे और ख़ास करके जो हम लोगों से थोड़े से उम्र में बड़े लोग थे, तो वो हम लोगों के बीच के जो बच्चे बदमाश थे, उनके माँ बाप जब उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे तब पीठ पीछे ये कहते थे कि 4 थप्पड़ मारो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब उनको जीवन का अनुभव आया, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, तब उन्हें समझ में आया कि 2 थप्पड़ मारने से समस्या का समाधान नहीं होता। एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित करना पड़ता है, खास करके उस बच्चे के प्रति जो समझदार नहीं।